हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का विजय भव एकेडमी में। आज हम जो है आपके लिए बुद्ध धर्म का जो है उस सब्जेक्ट के ऊपर प्रीवियस ईयर के जो आईएमपी क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम्स में आए हुए वो क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपको एग्ज़ाम में निश्चित तौर पर सक्सेस की ओर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुद्ध का जो बचपन का नाम है वह सिद्धार्थ है और ये एक राजा के पुत्र थे। इनका जन्म लुम्बिनी नाम का एक जो वन है उसमें इनकी माता जब अपने मायके जा रही थी तब इनका रास्ते में ही जो है वहाँ पर जन्म हो गया और इनके जन्म के लगभग 7 दिन के बाद इनकी माता का देहांत हो गया। इनका जन्म जो है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व। जैसे कि अभी आप सभी जानते हैं ईसा पूर्व यानी ईसा के जन्म के पूर्व की ये घटना है तथा ये जो है कुशीनगर भारत में यहाँ के निवासी थे और इनके पिता यहाँ के राजा थे तथा इनकी जो शादी हुई थी वो राजकुमारी यशोधरा के साथ में हुई थी। चलिए तो आइए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि सांची का स्तूप जो है उसका निर्माण किसने करवाया था। और सांची के स्तूप का निर्माण जो है आप सभी जानते हैं सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। तो इसका जो है हमारा तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी यानी अशोक इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अजंता और एलोरा दोनों की गुफाओं का प्रश्न है। अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वह भारत देश के किस राज्य में है? क्या बोला इसने? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत देश के किस राज्य में है? तो ये जो है ये महाराष्ट्र के अंदर है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। उसके बाद में हमारा जो अगला क्वेश्चन है, ये जो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये जैन धर्म और बुद्ध धर्म दोनों से संबंधित है। ठीक है, लेकिन एलोरा की गुफाएं जो है इनमें केवल बुद्ध धर्म का ही जो है चित्रण मिलता है, यह इसी के लिए इनको बनाई गई है। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें आता है कि एशिया का जो प्रकाश कहा जाता है या एशिया का प्रकाश पुंज जो किसे कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो ये महात्मा बुद्ध को है, जो गौतम बुद्ध जो है उनको क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए जो है वह सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है गौतम बुद्ध जो है उन्होंने महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था, यानी उनकी जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो ये जो है इसका राइट जो हमारा आंसर है वो है कुशीनगर। कहाँ पर ली थी इन्होंने? कुशीनगर के अंदर जो है इनकी मृत्यु हुई थी और इसी को इनका महापरिनिर्वाण कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया है? तो जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा था तो ये है इसमें अशोक ने जो है सांची के स्तूप का निर्माण करवाया है। और ये क्वेश्चन बार बार इसलिए आया है क्योंकि हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हमने सारे पेपर्स से लिए हैं। तो ये 2 बार क्वेश्चन जो है पेपर में कई बार आ चुका है वैसे तो, लेकिन एमपी पुलिस के एग्जाम में अभी तक 2017 में 2 बार आया है। तो प्रीवियस के जो क्वेश्चन है उनके हिसाब से आपको बताया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सारनाथ का जो स्तंभ है उसमें जो चक्र है वह किस चीज को इंगित करता है या किसकी ओर बताता है? हमें किस चीज को दर्शाता है? जो सारनाथ स्तंभ में जो चक्र है वह किस चीज को दर्शाता है? तो यह जो है हमारा प्रगति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रगति को जो है यह दर्शाता है। इसी प्रकार ये हमारे 6 क्वेश्चन पूरे हुए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा वह है कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो देखिए बोध गया में उन्हें सारनाथ जो है वहां पर उन्होंने अपना पहला जो है वहां पर भाषण दिया था या पहली बात उन्होंने वहां पर कही थी। पहला जो है सारनाथ में उन्होंने उपदेश दिया था। उसके बाद बोध गया में क्या हुआ था? उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधि वृक्ष के नीचे। और तीसरा है कुशीनगर, यानी कुशीनगर में हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, यहाँ पर क्या हुआ था? तो उनकी मृत्यु हुई थी यानी महापरिनिर्वाण हुआ था। तो यहाँ पर जो है गौतम बुद्ध से संबंधित कोई जगह अगर नहीं है तो वो है पावापुरी। ठीक है, तो इसी तरह से पावापुरी जो है किसी प्रकार से गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आता है गमेक स्तूप जो है वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? गमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा वो है सारनाथ में स्थित है। कहां पर है? ऑप्शन 20 का हमारा सही है, यानी ये सारनाथ में स्थित है। कौन? गमेक
स्तूप, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो हमें ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश जो है वह कहाँ पर दिया था? तो हमने थोड़ी देर पहले जो है 7 नंबर क्वेश्चन जो ऊपर निकला है कि कौन सा स्थान संबंधित नहीं है वो बुद्ध से, गौतम बुद्ध से, तो उसी में देखा था कि सारनाथ जो है वहाँ पर उन्होंने अपना पहला धर्मोपदेश दिया था। इसीलिए यह क्वेश्चन वापस जो है थोड़ा चेंज होकर आया है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया है? तो सारनाथ में भगवान ने अपना पहला उपदेश दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व जो है धम्म में वर्णित नहीं है? कौन सा? निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? तो इनमें ऑप्शन है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, दान और पुण्य करना, भ्रातृभाव रखना, और उसके बाद में संघ के प्रति आस्था रखना। तो हमारा जो है इसमें ऑप्शन डी जो है वो राइट है। संघ के प्रति आस्था जो है वह धम्म के में वर्णित नहीं है। जो बौद्ध धर्म है उसमें जो धम्म वर्णित है उनमें किसी प्रकार का संघ के प्रति आस्था का जो है नियम प्रकट नहीं किया गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के जन्म जो हुआ था वह किस जगह हुआ था? बुद्ध का जन्म किस जगह हुआ था? जैसा मैंने आपको बताया था कि इनकी माता जो है वो अपने मायके जा रही थी, तब उसी समय नेपाल में जो लुम्बिनी वन है वहां पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? लुम्बिनी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में गौतम बुद्ध जो है उनका वास्तविक नाम क्या है? यानी उनके ये तो साधु या बोधित्व प्राप्त करने के पश्चात का नाम है गौतम बुद्ध। उससे पूर्व जब ये घर पर थे या जब इन्होंने संन्यास नहीं लिया था तब इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम जो है वह सिद्धार्थ था। कौन था? सिद्धार्थ इनका वास्तविक नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए इनके जितने भी उपदेश या जो भी ग्रंथ वगैरह इनके ऊपर लिखे गए हैं, या इन्होंने जितना भी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक या कुछ भी लिखा है या जो भी ज्ञान या उपदेश दिया है वो सभी जन सामान्य की भाषा, क्योंकि वेद आदि जो भी लिखा गया था वो ब्राह्मण ग्रंथ आदि इत्यादि जो भी था वो सभी काय में था? संस्कृत में था। लेकिन उन्होंने जन सामान्य को समझ में आए इसीलिए अपने जितने भी धर्म उपदेश या जो भी ग्रंथ लिखे वो सभी पाली भाषा, जो तत्कालीन या उस समय की जो भाषा थी जनसाधारण की, उस भाषा में इन्होंने जो है इसको लिखा था। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं अगला। इसमें निम्नलिखित में से अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? निम्न में से अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है भाब्रू अभिलेख। कौन सा है? भाब्रू अभिलेख। निम्नलिखित में क्वेश्चन क्या था एक बार और देख लीजिए। निम्नलिखित में से अशोक ने किस अभिलेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो भाब्रू अभिलेख में जो है अशोक ने बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है बरहुत किससे संबंधित है? बरहुत जो है वो किससे संबंधित है? तो हम लोग बौद्ध धर्म पढ़ रहे हैं, स्वाभाविक इसी के क्वेश्चन लिए हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। और उसके बाद में बरहुत जो है किससे है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि बौद्ध जितना भी साहित्य है वो सारा पाली भाषा में लिखा गया है। क्यों? क्योंकि तत्कालीन समाज इसको आसानी से समझ सके और बौद्ध धर्म की ओर अग्रसित हो या आगे बढ़े। इसीलिए जो है इन्होंने जितने भी ग्रंथ हैं वो सभी पाली भाषा में लिखे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, आप इसको देख सकते हैं। क्या लिखा है? पाली का अर्थ होता है बुद्ध वचन, यानी बुद्ध के द्वारा जो वचन दिए गए या जो बोला गया वो सारी चीजें होने से यह शब्द केवल मूल त्रिपिटक ग्रंथों में प्रयुक्त होता है। कैसे? जो इनके मूल ग्रंथ हैं त्रिपिटक जिनको कहा गया है, जिनके नाम है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों पाली भाषा में लिखे गए हैं। पाली में ही त्रिपिटक ग्रंथों की जो है रचना की गई है। चलिए इसका राइट आंसर जो है बौद्ध साहित्य की रचना किस भाषा में की गई? तो पाली भाषा में की गई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का जो संबंध है वह किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम बुद्ध कौन से थे? तो इनका अपने को ध्यान रखना है, इनका संबंध न्याय से है। कौन से है? न्याय से इनका संबंध है। अगर जैन धर्म की बात चले तो वहां पर सांख्य दर्शन आएगा। बौद्ध धर्म में कौन सा है? न्याय से संबंध है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय कला जो है, भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन अर्थात बुद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रेको रोमन अर्थात बुद्ध आर्ट के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर जो तीसरा अपना सी ऑप्शन है गंधारा,
यही हमारा राइट है, जो सी वाला ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। गंधारा स्कूल जो है वहीं पर हमें ग्रेको रोमन या बौद्ध आर्ट के नाम से उसको जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो ये राजगृह में आयोजित हुई थी। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में आयोजित हुई थी। और उसके बाद में अगली दो जो है वो कैसे, तो अगली तीन और है जिसमें देखिए, अच्छा कुल 4 परिषद आयोजित हुई थी, उनमें से पहली जो है वह पूछी है तो पहली है राजगृह। आप इसको एक ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, अगर चारों परिषद को बिल्कुल आप लाइन से याद रखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें इसकी ट्रिक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये रा वे पाकू, रा अर्थात राजगृह, वे अर्थात वैशाली और पा अर्थात पाटलिपुत्र, और चौथी जो है कु यानी ये जो है कुशीनगर अर्थात कुंडलवन अर्थात कश्मीर में आयोजित हुई थी, है ना। कु से है, कुंडलवन जो कहाँ पर है, कश्मीर में, इसीलिए चौथी परिषद जो है वह कश्मीर में मानी जाती है। इसको आप अच्छे से याद रख सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी चारों लाइन से है, इसीलिए रावे पाकू, इस ट्रिक को याद रखें तो आपके जीवन में जो आपके पेपर्स में आगे भी और कहीं काम देगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांधार कला जो है वह किन 2 कलाओं का संयोजन है। गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है। जैसा कि आप जानते हैं गांधार कला में विशेष करके और बुद्ध की प्रतिमाएं जो है वे प्रचलित हैं। गांधार कला में विशेष करके बुद्ध की प्रतिमाएं प्रचलित है, क्योंकि उनके वस्त्रों का जो एक जल्लीदार वस्त्र होते हैं वह भी वहाँ के कलाकारों ने बड़ी सुंदरता से जो अंकन करके और बताया है। चलिए गांधार कला किन 2 कलाओं का संयोजन है, तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन है, हिंद रोमन, हिंद यूनानी, हिंद इस्लामिक और हिंद चीनी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी हमारा यानी हिंद यूनानी इसका राइट आंसर है। गांधार कला जो हिंद और यूनानी दोनों कलाओं का संयोजन है, मिश्रण है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा त्रिपिटक की जो पवित्र पुस्तकें हैं वो कौन से धर्म से हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वो त्रिपिटक काय में है, एक तो पाली भाषा में लिखे गए हैं और दूसरा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी जो है राइट आंसर होगा, बौद्ध धर्म। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सांची के स्तूप जो है, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक जो था वो मौर्य वंश से संबंधित था, इसलिए इसका राइट ऑप्शन जो है मौर्य राजवंश रहेगा। चलिए एक बात और है कि ये मौर्य वंश ने सांची में स्तूप बनवाए थे, अशोक ने, ये बात है, लेकिन जो उज्जैन है, उज्जैन के अंदर एक वैश्य टेकरी करके है, वो अशोक की पत्नी ने यहाँ पर भी एक स्तूप बनवाया है। और ये स्तूप किस लिए बनवाए जाते हैं, तो इन स्तूपों में जो बौद्ध संत या बौद्ध के जो अनुयायी धर्म के जो व्याख्याता हैं या जो इनके संत हैं उनके जो अवशेष रहते हैं, उनकी हड्डियां वगैरह वो यहाँ पर पाई गई हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें है बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए हैं। तो यही क्वेश्चन फिर अगली बार आया है हमारे पास, तो इसका सही आंसर है पाली भाषा में जो है बुद्ध के सारे उपदेश दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराष्ट्र में स्थित अजंता की में चट्टानों को काटकर बनाए गए जो गुफा स्मारक है वह किस धर्म से संबंधित है। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की चट्टानों को काटकर जो गुफा स्मारक या मंदिर बनाए गए हैं वो किस धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए तो बौद्ध धर्म। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का संग्रह है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बौद्ध संरचना अर्थात धोमक स्तूप जो है, ये धार्मिक स्तूप, ये कहाँ पर स्थित है। ये धार्मिक स्तूप जो है हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, ये सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर है, सारनाथ में। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन थोड़ा उल्टा था, सारनाथ में कौन सा स्तूप स्थित है, और अब आया है धार्मिक स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विख्यात बोराबुदुर बुद्ध मंदिर जो है वह कहाँ पर है। विख्यात बोराबुदुर मंदिर जो है वह कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा आंसर जो है इंडोनेशिया है। क्या है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में जो है बोराबुदुर बुद्ध मंदिर जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विक्रमशिला विहार जो है, विक्रमशिला विहार के संस्थापक
कौन थे? विक्रमशिला विहार के संस्थापक कौन थे? तो इसका हमारा राइट आंसर जो है धर्मपाल जो है विक्रमशिला विहार के संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम है? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो इनमें से जो है सुभद्र जो है वह बुद्ध द्वारा जो व्यक्ति चुने गए थे उनमें से अंतिम व्यक्ति था, सुभद्र जिसका नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें दिया गया है बौद्ध धर्म के जो संरक्षक है कुषाण शासक था। बौद्ध धर्म का संरक्षक कौन सा कुषाण शासक था? मतलब कुषाण शासकों में कौन था जो बौद्ध धर्म का संरक्षक बना? तो वह था कनिष्क, जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया और उसके संरक्षक बने और आगे जाके इन्होंने बौद्ध संगतियों का भी आयोजन किया। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध की मृत्यु जहां हुई थी वह स्थान अब कहां पर है? मतलब बुद्ध की जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो हमने पढ़ा ही था, तो वह स्थान जो है अब कौन से राज्य के अंतर्गत आता है? तो वह उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता है। किस में आता है? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत वह राज्य, वह जो जगह है वह अब आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो है अब महापरिनिर्वाण जो कुशीनगर में हुआ था बुद्ध का, वह अब उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है कि धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वह किया गया था, तो कहां पर किया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन जो है वह किया गया था, तो वह कहां पर किया गया था? तो वो हुआ था सारनाथ में, क्योंकि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश दिया था, इसीलिए धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पर है? सारनाथ में। तो ये आपको याद रखना है। सारनाथ दो जगह पूछा जाता है कि पहली जो है उन्होंने अपने धर्म का उपदेश कहां पर दिया था, तो भी वहीं पर, या फिर जो धार्मिक स्मारक है वो कहां पर है, तो वो भी वहीं पर है, और साथ में धर्म चक्र प्रवर्तन है तो वो भी कहां पर है? तो वो भी सारनाथ में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? अर्थात गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है वहां पर ऐसी कौन सी चीज है जिससे उसको पहचाना जाता है? तो वहां पर अशोक जो है मौर्य वंश का राजा, उसके द्वारा एक रुम्मिनदेही स्तंभ जो है स्थापित किया था, जिसके द्वारा जो है ये जाना जाता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है उस पर अशोक ने रुम्मिनदेही स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए तो रुम्मिनदेही इसका हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह किस वर्ष में हुई थी? बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वह किस वर्ष में हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 483 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है, 483 ईसा पूर्व। और यदि कोई पूछ ले कि जब कोई एग्जामिनर पूछे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था? द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन कहां पर हुआ था? तो जैसा कि हमने पहले याद किया था, रावे पाकू, ठीक है। तो दूसरा पूछा इसने, तो वे यानी वैशाली में जो है इसका आयोजन हुआ था। कहां पर आयोजन हुआ था? वैशाली में। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सप्तपर्णी गुफा जो है वह स्थित है। तो सप्तपर्णी गुफा कहां पर स्थित है? तो ये ऑप्शन सी यानी राजगृह में स्थित है। कहां पर स्थित है? राजगृह में जो है यह स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो क्या है? तो ये एक बौद्ध पाठ है। बौद्ध पाठ है यानी बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके लिए किताब या इनके लिए एक ग्रंथ है, बौद्ध पाठ। मिलिंद पन्हो क्या है? तो एक बौद्ध पाठ है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी यानी बौद्ध पाठ इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई? प्रथम बौद्ध परिषद कहां पर आयोजित की गई? तो प्रथम बौद्ध परिषद जो है यह आप सभी को पता है कहां पर आयोजित की गई थी? तो राजगृह में आयोजित की गई थी। कहां पर? राजगृह। यही क्वेश्चन डबल आया है। चलिए अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन नहीं था? इसके ऑप्शन है उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। तो देखिए महापद्मनंद जो है इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी हत्या की थी, तभी मौर्य वंश की स्थापना हुई थी, वरना पहले कौन था? नंदवंश था, ठीक है। तो ये महापद्मनंद जो है ये इनका समकालीन नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध के महापरिनिर्वाण की तिथि जो है वह कौन सी है? तो इसका जो है हमारा राइट आंसर है 483 ईसा पूर्व। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। महापरिनिर्वाण यानी जब इनका देहांत हुआ था उस समय 483 ईसा पूर्व जो है इनकी लगभग तिथि महापरिनिर्वाण की कौन सी है? 483 ईसा पूर्व। चलिए, आज की जो क्लास है वो यहीं पर खत्म होती है। आप सभी ने इसको ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, तथा साथ ही जो लोग एसआई और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एमपीजी की क्लासेस जो है वो कल से स्टार्ट होगी। और आगे जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल से, ताकि और भी अच्छी अच्छी जानकारी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या जो आने वाले क्वेश्चन हैं जो लगते हैं या टॉपिक वाइज आपको सारा कंप्लीट करवाया जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं कल। हाँ, साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो इसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही इसी वीडियो का पीडीएफ आप चाहते हैं तो पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा और उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। थैंक यू।